बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रशीद ख़ान है। मैं प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हूँ। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हार्ट एंड हेल्थ। आज का मौजू इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने अब तक एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के मुतालिक बात कर चुके हैं। एंजियोग्राफी जो होती है वो खाली एक टेस्ट होता है। एंजियोप्लास्टी जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया कि ये ट्रीटमेंट होता है। लेकिन कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनकी एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती, या उनको हम कहते हैं कि जी आपकी एंजियोप्लास्टी में आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपको बाईपास करना होगा। या बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो इस बात से कन्फ्यूज़ होते हैं कि मैं एंजियोप्लास्टी करवाऊं या बाईपास करवाऊं या कुछ ना करवाऊं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इन तमाम सिचुएशन में आपको बता सकूं कि किन मरीज़ों को दवाओं की ज़रूरत रहती है, किन मरीज़ों को बाईपास की ज़रूरत होती है और किन मरीज़ों को एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत होती है। मेरे वीडियो के एंड में अगर आपको फिर भी कोई सवाल रह जाए, आप चाहते हैं कि कोई सवाल उसका जवाब आपको मिले, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में सवाल लिख सकते हैं ताकि मैं उसको आपको जवाब दे सकूं। याद रखिए कि एंजियोग्राफी सिर्फ एक टेस्ट है जो हमें ये बताता है कि दिल की शरीयानों में कहाँ कहाँ रुकावट है। आमतौर पे होता क्या है कि जी जब लोगों की एंजियोग्राफी होती है तो मरीज़ आके मुझसे ये कहते हैं कि जी हमारे 3 वैल्व बंद हैं या 4 वैल्व बंद हैं। एक्चुअली ये वैल्व नहीं, ये रगें होती हैं। वैल्व जो होते हैं वो दिल के अंदर होते हैं, जो दिल के जो खाने हैं उनके दरवाज़ों को हम वैल्व कहते हैं। ये इनको आप इसे मिक्स ना कीजिए। लेकिन जो शरियानें होती हैं वो वैल्व नहीं होती, वो खून की रगें होती हैं और जो दिल के ऊपर होती हैं। तो आप पहले इस चीज़ को वाज़ेह तौर पर क्लियर कर लें कि वैल्व अलग चीज़ है और और जो रगें हैं वो अलग चीज़ है। इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं वैल्व के मुतालिक भी आपको आइंदा वीडियो में बताऊँगा। अब ये सवाल ये होता है कि जी कौन से मरीज़ एंजियोप्लास्टी कराएं, कौन से मरीज़ दवाएं खाएं, या कौन से मरीज़ जो हैं वो उनको बाईपास की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले वो मरीज़ जिनको दवाओं की ज़रूरत होती है, तो ऐसे तमाम मरीज़ जिनकी शरियानों में रुकावट तकरीबन ना होने के बराबर हो या 50% से आमतौर पर कम हो तमाम रोगों के अंदर, तो उन तमाम मरीज़ों को कहा जाता है कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट में रहें। या उनका जो लीजन है, रुकावटें जो हैं वो शरियानों के शुरू में नहीं है, आखिर में है, बीच में है, ये दूर है, तो उनको भी कहा जाता है कि आपने दवाएं खानी है। क्योंकि ऐसे मरीज़ की अगर एंजियोप्लास्टी की जाए या बाईपास किया जाए तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। मकसद डॉक्टर का ये होता है कि आपको मैक्सिमम फ़ायदा पहुंचाए। तो वो तमाम के तमाम मरीज़ जिनकी शरियानों में रुकावटें बहुत कम हैं तो उनको हम दवाओं पर डालते हैं। या वो मरीज़ जिनकी शरियानों में इतनी रुकावटें हैं कि उसमें एंजियोप्लास्टी या बाईपास नहीं हो सकता, तो उनको भी हम कहते हैं कि जी ये आपने दवाएं खानी है। ऐसे मरीज़ जिनकी बीमारी बहुत ज़्यादा होती है और जिसे हम कहते हैं बीडेड वेसल्स होती हैं, ये आमतौर पर डायबिटिक मरीज़ों में ज़्यादा होती हैं। मैं पहले किसी वीडियो में बता चुका हूँ कि डायबिटीज़ जो है वो दिल जिस्म की एक दीमक है और डायबिटिक के मरीज़ को अपने दिल की बीमारी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, अपने डॉक्टर से मशवरा करते रहना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर दिल की कोई तकलीफ उसको होने वाली है तो उसका पहले से उसको इल्म हो जाए और ताकि उसका तदारुक हो सके। तो ये वो तमाम मरीज़ जिनकी बीमारी बहुत कम है, ये बहुत ज़्यादा है, जिसमें एंजियोप्लास्टी या बाईपास नहीं हो सकता, तो उनको हम कहते हैं कि आप दवाओं पर रहें और साथ में जितनी एहतियात करनी होती वो डॉक्टर आपको बता देगा। दूसरे वो मरीज़ जो एंजियोप्लास्टी वाली बात होती है, उनमें वो मरीज़ जिनकी जो शरियानों में रुकावट है 50% से ज़्यादा हो और उनको अलामतें हो रही हों, तो उनको हम कहते हैं कि जी आप एंजियोप्लास्टी करवाइए। आप हर किस्म की तमाम रोगों की भी एंजियोप्लास्टी हो सकती है, लेकिन अगर मरीज़ को एक शरियान में या 2 शरियानों में हो तो उसको आम तौर पे एंजियोप्लास्टी की तजवीज़ दी जाती है कि उसमें बाईपास की आमतौर पे जो है वो ज़रूरत नहीं होती। या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक मखसूस आर्टरी में 2 जगह रुकावट है या 2 रुकावट में रुकावट है, तो उसके ऊपर आपका फिजिशियन आपको देख के वो आपको मशवरा देगा कि आप एंजियोप्लास्टी करवाएं या नहीं करवाएं। तो याद रखिए कि वो मरीज़ हैं जिनके 1 या 2 वेसल में होती है, या कभी कभी कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिनको तीनों वेसल में भी प्रॉब्लम होती है।
या वो मरीज़ जिनको तीनों वैसे में प्रॉब्लम है, अच्छी खासी प्रॉब्लम है, लेकिन वो बाईपास नहीं करवाना चाहते किसी भी रीज़न की वजह से, तो उनको भी एंजियोप्लास्टी उनको हम रिकमेंड करते हैं और उनकी तमाम लोगों की एंजियोप्लास्टी हो सकती है। ये भी डिसाइड किया जाता है कि उनकी एंजियोप्लास्टी एक साथ की जाए या स्टेज वाइज किया जाए, यानी एक वक्त में एक हो, फिर दूसरे वक्त में दूसरी हो और तीसरे वक्त में तीसरी हो। ये डिसीजन जो है वो आपका फिजिशियन जो आपको ट्रीट कर रहा है वो लेगा, वो आपको बताएगा कि आपकी तमाम में एक साथ करनी है, 2 में करनी है या 1 में करनी है। वो आपकी कंडीशन को देखते हुए तमाम चीज़ें देखने के बाद आपको डिसाइड दे देगा, तो आप उसकी बात पर पूरा अमल कीजिएगा। आप खुद उस पर डिसीजन नहीं ले सकते। तीसरी कंडीशन होती है जहाँ पर बाईपास की ज़रूरत होती है। आम तौर पे ये कहा जाता है कि वो तमाम के तमाम मरीज़ जिनकी लेफ्ट मेन में रुकावट हो और बाकी रगों में भी रुकावट हो और बहुत शुरू में हो, जिसे हम प्रॉक्सिमल लीजन कहते हैं, तो उन ऐसे पेशेंट को आम तौर पे बाईपास की रिकमेंडेशन दी जाती है, या उनकी इतनी डिजीज़ होती है कि उनको बहुत ज़्यादा स्टेंट्स लगाने की ज़रूरत पेश आती है, या मरीज़ जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता तमाम के तमाम स्टेंट को, तो उसको हम कहते हैं कि जी बाईपास करवा लें, जो उसके मुकाबले में थोड़ा सा सस्ता होता है और उसी प्रॉपर रिवैक्सिनेशन हो जाती है। या ऐसे मरीज़ जिनमें आपका फिजिशियन देख के कहता है कि मैं आपकी एंजियोप्लास्टी तो कर दूंगा, लेकिन ये मुकम्मल रिवैक्सिनेशन यानी कि तमाम की तमाम रगों को मैं नहीं ट्रीट कर सकता हूं, तो उन पेशेंट को भी हम बाईपास की तजवीज़ देते हैं। याद रखिएगा कि डिसीजन लेना आपका काम है, लेकिन तजवीज़ देना वो आपके फिजिशियन का काम है कि वो आपको बताएगा कि आपको एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है, बाईपास की ज़रूरत है, या आपको दवाओं पर रहने की ज़रूरत है। ये देखिए, एंजियोप्लास्टी या बाईपास ये मुकम्मल ट्रीटमेंट नहीं है। इसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को इख्तियार करना लाजमी है। अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो चाहे आप एंजियोप्लास्टी करवाएं या बाईपास करवाएं, दोनों कंडीशन के अंदर ये आपकी रगें दोबारा बंद हो सकती हैं। तो आपने एंजियोप्लास्टी के बाद और बाईपास के बाद आपका डॉक्टर जो आपको मशवरा दे उस मशवरे अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना होगा। उसमें ख़ास तौर पे सिगरेट नहीं पीनी है, चिकरे का इस्तेमाल नहीं करना है, मिठाइयों का इस्तेमाल नहीं करना है, वॉक कभी नहीं छोड़ना है, बिला वजह का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और दवाइयाँ अपने तौर पर न कम करनी है न ज़्यादा करनी है। जो डॉक्टर आपको दवाएँ दे उसके हिसाब से आप दवाएँ लें। तो मुझे यकीन है कि अगर आपने एंजियोप्लास्टी करवाई है या बाईपास करवाया और अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन को आपने इख्तियार किया है, तो आप एक नॉर्मल सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे, अपने डॉक्टर के साथ ताउन नहीं करेंगे, तो आपको कॉम्प्लिकेशन होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त ये है कि आप जब भी अपना इलाज करवाएं तो बराए मेहरबानी अपने फिजिशियन की बात पर मनोवन आप उसको इख्तियार कीजिए और उसकी बात पर अमल कीजिए, ताकि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। शुक्रिया। मुझे यकीन है कि इस मैसेज में आपको बहुत मालूमात मिल गई होंगी। अगर फिर भी कोई आपका सवाल रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं उसका आपको जवाब दे सकूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मेरे आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।